नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज देश के दो बड़े राज्य, एक बड़ा एक छोटे राज्य के चुनाव का परिणाम आया है और उसमें सहारा और सहारा से काम करने वालों का क्या नुकसान और क्या फायदा होगा इस परिणाम के आने के बाद से, इस बात को लेकर के आपके बीच में एक बार पुनः अपने चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के माध्यम से आप तक हाजिर हो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन, यदि आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, दो राज्यों में चुनाव हुए थे और आज 23 नवंबर को उसका परिणाम आया है। एक तरह से अगर आप इसको देखें तो इसको आप टाई कह सकते हैं या जो जैसे था वैसे ही कह सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस गठबंधन की सरकार थी वही पुनः वापस आ गई और इसी तरह से झारखंड में जिस गठबंधन की सरकार थी वही पुनः वापस आ गई। हो सकता है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए या बदल जाए, लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है और झारखंड में 2/3 मेजॉरिटी से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है और इसी तरह की मेजॉरिटी से एनडीए गठबंधन की महाराष्ट्र में बनी है। इन दोनों चुनाव को में सहारा के लोगों का क्या नुकसान, क्या फायदा और क्या अब होगा, इस पर बात करने के लिए इस छोटे से वीडियो में आपके बीच आया हूं। दोस्तों, आपको याद होगा इस पूरे चुनाव में खास करके झारखंड में सहारा के पीड़ितों के लिए तमाम दल के लोगों ने अपनी अपनी सहानुभूति, चुनावी सहानुभूति अपने चुनावी मंच से दी। लेकिन वही सेम टाइम में चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा था। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सहारा के डिपॉजिटर नहीं है, वहां के निवेशक नहीं है, वहां के कार्यकर्ता नहीं है, संख्या कम हो सकती है, इसलिए वहां पर इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। आपने झारखंड में देखा होगा बड़े बड़े वादे किए गए, चाहे वो पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, चाहे देश के गृह मंत्री रहे हो, गृह मंत्री ने कहा हो या वहां के पूर्णिया के सांसद ने कहा हो या फिर लास्ट में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को कहा। और जिसकी सरकार बनी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, उसने भी अपने उसमें कहा अधिकार पत्र में, आजकल नाम बहुत बदल जा रहे हैं मैनिफेस्टो के, कोई संकल्प पर, कोई अधिकार पत्र, क्योंकि होता तो ये मैनिफेस्टो ही है। तो दोस्तों, ये दुर्भाग्य सौभाग्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो चला गया वो अब इस दुनिया में वापस नहीं आने वाला, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है और उन्होंने एक वादा किया था अपने इस पूरे चुनाव में कि हम सहारा के पीड़ितों की लड़ाई, हमारी सरकार बनने पे सरकार इसकी लड़ाई लड़ेगी। अब देखना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कहे हुए वादों पर कितना खरा उतरता है। उन्होंने एक और बड़ा वादा झारखंड वासियों के लिए किया था कि झारखंड के रहने वाला कोई भी अभिकर्ता हो या निवेशक हो जिसने आत्महत्या कर ली गिलानी की वजह से या तकादे की वजह से या किसी भी वजह से, जो सहारा से संबंधित एजेंट रहा हो, कार्यकर्ता रहा हो, जिसने अपनी लीला समाप्त की, ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता देने का भी वादा शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हेमंत सोरेन जी, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, आने वाले भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किया। और 56 सीट 81 में से 56 सीट इस गठबंधन को मिली है। तो जनता ने, खास करके सहारा के निवेशकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कही गई बात पर अपना विश्वास जताया और उन पर यकीन किया और उनको मतदान किया।
जबकि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहां चिल्ला चिल्ला करके इस बात को कह रहे थे कि आपका भुगतान होगा, आपका ये होगा, लेकिन लोगों ने, सहारा के पीड़ितों ने उसको नकार दिया। उसकी वजह साफ है दोस्तों कि अभी 6 महीना पहले बिहार में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो बिहार और झारखंड की कई सभाओं में इन नेताओं ने सहारा का मामला हल हो जाएगा कह करके कई वादे किए थे और उसका लाभ भी उनको मिला था, मगर सहारा पीड़ितों के बाद की तरफ चुनाव के बाद किसी ने मुड़ करके नहीं देखा। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और दूसरा चुनाव आया है, तो फिर सहारा पीड़ितों की याद आ गई और सहारा के पीड़ितों ने एक अच्छा मैसेज दिया है और उस मैसेज से देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को और भारत की सरकार को ये सबक लेना चाहिए कि आखिर जिस झारखंड को वो जीतना चाह रहे थे और उनको उनकी सर्वे रिपोर्ट में वो जीत रहे थे, वो कैसे हार गए। इस पूरे एपिसोड मतलब इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए की शिकस्त खास करके झारखंड में का कारण मेरा मानना है सिर्फ और सिर्फ सहारा के पीड़ित है। उन्होंने ही सरकार को आईना दिखाया है कि अब बात लफाजी से नहीं होगी, अब काम करने पर ही बात होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो वादा किया है, अगर वो उस वादे को पूरा करते हैं तो ठीक है, और अगर वो नहीं करते हैं तो यही जनता उनको भी आईना दिखाने में कहीं पीछे नहीं रहेगी। तो बताना यही था दोस्तों कि सहारा के पीड़ितों ने एकजुटता के साथ झारखंड में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और जो लोग झूठे वादे कर करके चले गए थे, ऐसे लोगों को वापस भेज दिया, खाली हाथ भेज दिया। और अगर इसी तरह से उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में जहां निवेशक ज्यादा हैं, इन लोगों ने भी अगर अपनी ताकत का एहसास इसी तरह से सरकार को कराया, विपक्ष को कराया, भाजपा को कराया, तो यकीनन फिर सरकार भी सोचने को मजबूर हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ और झारखंड वासियों की लड़ाई, शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सहारा के निवेशकों की लड़ाई लड़ेगी, ऐसा उन्होंने वादा किया था और उसको वो पूरा भी करेंगे। और वहां आर्थिक सहायता जो देने की बात की है, वो भी वो देंगे, मुझे ऐसा पूरा यकीन है। जय हिंद।